Student, now I am explaining you how can we divide using long division method. Means you will understand the division by long division method. In previous classes you have done the long division like this. Suppose 80 is here or 807 is here or 867 is here. Any number, any numeral we can take and divide it by 2. You will divide it as 2 4 ja 8, 2 4 जा 8. आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, शो नहीं करते हैं बट सब्ट्रैक्शन करते हैं. यहाँ पर 8 माइनस 8 0. कैरी द नेक्स्ट वन. 2 3 जा 6. अगेन सब्ट्रैक्ट हेयर. कैरी द नेक्स्ट वन. 2 3 जा 6 एंड यू विल गेट सम रिमाइंडर हेयर आफ्टर द सब्ट्रैक्शन. क्या स्टेप आपने अडॉप्ट किया कि न्यूमरल को इस फॉर्म में लिखा साइन के अंदर, फिर आपने उसको सेम नंबर यहाँ पर डेवलप किया बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइजर बाय एनी न्यूमरल ऑफ द सेम काइंड. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6. यहाँ आपने सब्ट्रैक्शन शो किया है ना, माइनस करते हैं और आपके पास कुछ रिमाइंडर रहता है. विद द सेम प्रोसेस इन पोलिनोमियल वी विल डिवाइड इट हियर, बट सम चेंज इज हियर लिटिल बिट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. कि हमें इस पोलिनोमियल को किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म. और व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. So write down as decreasing order means firstly हम power 3 लिखेंगे, then 3z square. उसके बाद देखते हैं और कोई टर्म है, 4z है, then plus 1 और then हम इसको इस साइन में लिखते हैं और डिवाइजर को यहां पर लिखते हैं 4z plus 1. ओके, देन आपने क्या करना है? फर्स्ट आपके पास जो टर्म है वो 12z क्यूब है, यहां पर 4z है. आपने इस 12z क्यूब 4z को 12z क्यूब के इक्वल करना है. कैसे? कि आप इस 4z प्लस 1 को रफ वर्क में किससे मल्टीप्लाई करिए? 4 3 जा 3 होता है, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 12 बन गया. यहाँ पावर 3 है, पावर 1 है, आप इसको 3z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलिए 12z क्यूब. 4 3 जा 12z क्यूब और 1 से जब आप करेंगे तो ये आपके पास 3z स्क्वायर सेम आ रहा है. आप यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, आपकी कॉपी में लाइंस होती हैं, आप यहाँ पर एक फिल अप द लाइन बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए. टू चेंज द साइन, आपका ये प्लस साइन है, यहाँ पर क्या करेंगे आप? माइनस. ये प्लस है, यहाँ पर भी माइनस. ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई. तो आप यहाँ पर पहले लगाइए, आपका क्वोशिएंट आया 3z स्क्वायर. उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? बोलिए 4z प्लस. आपने एक कैरी किया, दूसरा भी आपको कैरी करना है, दोनों को एक साथ कैरी कर लीजिए. क्योंकि यहाँ पर क्या है? 4z प्लस 1 है, यहाँ पर आप प्लस 1 लगा दीजिए. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 1 पर ही गया है 4z प्लस 1. लाइन फिर छोड़ी, यहाँ पर भी माइनस साइन, चेंज द साइन हेयर. यू विल गेट द रिमाइंडर इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द क्वोशिएंट हेयर? 3z स्क्वायर प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ कैन वी डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, एंड नाउ वी विल लर्न हाउ कैन वी चेक. हाउ कैन वी चेक इट? चेक करने के लिए आपने क्या करना है? इसको मैं थोड़ा सा रब करने जा रही हूं. क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास है, हम यहां पर एक लिखते हैं, लिखिए चेक. चेक. और आपके पास एक 4th 5th 6th में फार्मूला आपने सीखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आपके पास डिवाइजर है 4z प्लस 1. डिवाइजर क्या है? बोलिए 4z प्लस 1. क्वोशिएंट आपके पास आ रहा है 3z स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है? बोलो 0. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 4 3 जा 12, z इंटू जेड स्क्वायर, इट बिकम्स z क्यूब. 4z 1 जा 4z प्लस 3z स्क्वायर, 1 1 जा 1 प्लस 0. और आपके पास ये सेम आने जा रहा है जो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोलो डिविडेंड. तो इट इज इक्वल टू डिविडेंड. तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेंस वेरीफाइड. तो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. स्टूडेंट, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ कैन वी डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. मीन्स you will understand the division by long division method. In previous classes you have done the long division like this. Suppose 80 is here or 807 is here or 867 is here.
any number, any numeral we can take and divide it by 2. You will divide it as 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, शो नहीं करते हैं बट सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर 8 माइनस 8 0. कैरी द नेक्स्ट वन 2 3 जा 6. अगेन सब्ट्रैक्ट हेयर, कैरी द नेक्स्ट वन 2 3 जा 6 एंड यू विल गेट सम रिमाइंडर हेयर आफ्टर द सब्ट्रैक्शन. क्या स्टेप आपने अडॉप्ट किया कि न्यूमरल को इस फॉर्म में लिखा साइन के अंदर, फिर आपने उसको सेम नंबर यहां पर डेवलप किया बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइजर बाय एनी न्यूमरल ऑफ द सेम काइंड. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6. यहां आपने सब्ट्रैक्शन शो किया है ना, माइनस करते हैं और आपके पास कुछ रिमाइंडर रहता है. विद द सेम प्रोसेस इन पोलिनोमियल वी विल डिवाइड इट हियर, बट सम चेंज इज हियर लिटिल बिट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. कि हमें इस पॉलिनोमियल को किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म. और व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. सो राइट डाउन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस फर्स्टली हम पावर 3 लिखेंगे, देन 3z स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं और कोई टर्म है 4z है, देन प्लस 1 और देन हम इसको इस साइन में लिखते हैं और डिवाइजर को यहां पर लिखते हैं 4z प्लस 1. ओके, देन आपने क्या करना है, फर्स्ट आपके पास जो टर्म है वो 12z क्यूब है, यहां पर 4z है. आपने इस 12z क्यूब 4z को 12z क्यूब के इक्वल करना है. कैसे कि आप इस 4z प्लस 1 को रफ वर्क में किससे मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 3 होता है, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 12 बन गया. यहाँ पावर 3 है, पावर 1 है, आप इसको 3z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलिए 12z क्यूब. 4 3 जा 12z क्यूब और 1 से जब आप करेंगे तो ये आपके पास 3z स्क्वायर सेम आ रहा है. आप यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, आपकी कॉपी में लाइंस होती हैं, आप यहाँ पर एक फिल अप द लाइन बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए. टू चेंज द साइन, आपका ये प्लस साइन है, यहाँ पर क्या करेंगे आप माइनस, ये प्लस है, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई. तो आप यहाँ पर पहले लगाइए, आपका क्वोशिएंट आया 3z स्क्वायर. उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, बोलिए 4z प्लस, आपने एक कैरी किया, दूसरा भी आपको कैरी करना है, दोनों को एक साथ कैरी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है 4z प्लस 1 है, यहाँ पर आप प्लस 1 लगा दीजिए तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 पर ही गया है 4z प्लस 1. लाइन फिर छोड़ी, यहाँ पर भी माइनस साइन, चेंज द साइन हियर, you will get the remainder equal to 0. So what is the quotient here, 3z square plus 1 and remainder is equal to 0. So first of all we will learn how can we divide using long division method. Okay, and now we will learn how can we check it. चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा रब करने जा रही हूं. क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास है, हम यहां पर एक लिखते हैं, लिखिए चेक और आपके पास एक 4th 5th 6th में फार्मूला आपने सीखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आपके पास डिवाइजर है 4z प्लस 1, डिवाइजर क्या है बोलिए 4z प्लस 1, क्वोशिएंट आपके पास आ रहा है 3z स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है बोलो 0. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, z इंटू जेड स्क्वायर इट बिकम्स z क्यूब, 4z 1 जा 4z प्लस 3z स्क्वायर 1 1 जा 1 प्लस 0 और आपके पास ये सेम आने जा रहा है जो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बोलो डिविडेंड. तो इट इज इक्वल टू डिविडेंड. तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is verified. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, hence verified. तो this is the method how can we divide using long division method. Yes, now next question is 6x cube plus 19x square plus 13x plus minus 3 by 2x plus 3. So firstly we will write the same here in the division sign, 6x cube because it is in standard form, 19x square plus 13x and plus minus 3 and divided by 2x plus 3. Okay, now first of all we will make it at 6x cube, so it becomes 2 3 जा 3x square. आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, you will write 3x square in the quotient and it becomes 6x cube plus 9x square और आप यहाँ पर डालेंगे माइनस.
तो आपके पास ये 19 माइनस 9 आएगा 10x स्क्वायर प्लस 13x। आप इसको कैरी कर लीजिए हियर। नाउ 2 5 जा, आप यहां पर लेंगे 2 5 जा 10 और 5x साथ में लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15x। फिर माइनस करिए, यहाँ पर ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x माइनस 3 आपके पास आने जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं -1। यहाँ पे क्या लेंगे बोलो, -1 टू मेक इट एज नेगेटिव, क्योंकि जो भी साइन यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, हमें सेम उसी साइन के साथ लेना है, क्योंकि हम हमेशा डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने के लिए ये ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और प्लस। अदरवाइज अगर हम एक प्लस माइनस लेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो आपका स्टेप है दैट इज ऑफ द सब्ट्रैक्शन स्टेप। तो यहाँ पर आ रहा है रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सेकंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट, इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट। समटाइम इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड। कैसे, कि जब भी किसी क्वेश्चन में कि इन एनी क्वेश्चन इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन यू कैन से कि 1 दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ओके, इफ द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप नहीं लिखेंगे, तब आप लिखेंगे नो। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यस सेकंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट। Sometime in question they ask about the quotient and remainder, उस केस में आपको quotient भी लिख कर आना है, remainder भी लिखना है। In some question they ask the degree of the quotient और degree of the remainder, तो यहाँ पर degree of the quotient क्या है 2 और degree of remainder आपके पास remainder is 0 तो no degree here। Sometime you will get remainder then you can write the degree of the remainder। So in this worksheet number 3 all the question are same, so try to solve these. If any problem you can ask from me।